हेलो फ्रेंड्स। सुना तो होगा आपने, हर एक फ्रेंड ज़रूरी है। उसी तरीके से आज की कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से एक फ्रेंड ज़रूरी होता है उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपको काउंसलिंग करने के लिए एक काउंसलर ज़रूरी है। सो ये काउंसलर की भूमिका आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेरी एक फ्रेंड की कहानी है। ये मेरा फ्रेंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, बहुत मेहनत करता था, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, अराउंड 80,000 तक उसकी सैलरी थी। सो उसका खुद का फ्लैट था, कार थी, पूरा फैमिली लाइफ सेट था। सो इतने में डिस्टर्ब होने वाली बात कहाँ से आई? तो आपको पता है कि पिछले 2 साल में कोरोना आ गया था। जब भी कोरोना आया था तो उस टाइम में रिसेशन में काफ़ी सारे लोगों के जॉब चले गए थे, और एक लेटर इस मेरे दोस्त के घर भी पहुंच गया और वो डिस्टर्ब हो गया। उसकी मानो जमीन पैर से निकल गई थी। अभी क्या करे? तो उस टाइम पे उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसे हो गया है। उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसको क्या बताऊं, लेकिन मैंने कहा कि तू कल तक वेट कर, हम एक मेरे काउंसलर के पास जाते हैं जो हमेशा मुझे अच्छी सलाह देते हैं, शायद तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे दे। तो हम लोग दूसरे दिन उस काउंसलर के घर पे चले गए। तो मेरे दोस्त ने अपनी सारी हकीकत बता दी। काउंसलर ने शांति से सुन लिया और बोला, आपके पास काफ़ी अच्छा स्किल है और मार्केट में आपको जॉब भी मिल सकता है, लेकिन राइट नाउ अभी टाइम है कि आपको ये जो टफ टाइम है उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकाले? तो उसने पूछा कि आपके पास सेविंग्स कितनी है? तो काफ़ी सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो उसने कहा कि सबसे पहले अपने खर्चे थोड़े से कम कर दो, फिर आपकी जितनी भी सेविंग है वो बैंक में आप एफडी के तौर पे रखो। एफडी के तौर पे रखने के लिए कहा कि जैसे कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस स्लॉट में उसको पैसे ऐसे रखने के लिए कहा। तो इस स्लॉट में ऐसे पैसे रखने का ये भी फ़ायदा उसको ये हो गया कि हर महीने वो एफडी की अमाउंट ऑटोमेटिक उसके बैंक अकाउंट में आएगी और लगेगा कि जैसे सैलरी हो रही है। तो उसने देखा तो उसने 3-4 महीने की सैलरी आ सकती है, इतने पैसे बैंक एफडी के हिसाब से रख दिए। जितने उसके खर्चे थे, मान लो 60,000 पर मंथ खर्चे होते थे, तो उसने मिनिमम कटौती करके देखा तो 30,000 तक वो अपना लाइफ स्टाइल मैनेज कर पा रहा था। 30,000 तक उस हिसाब से उसके 4 महीने मैनेज हो गए। फिर कंपनी से कुछ अच्छा सारा पैसा उसको मिल गया। तुरंत चली गई थी जॉब, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको 2 महीने की सैलरी पे की थी। फिर उसने देखा कि उस काउंसलर ने उसको बताया कि आपने आपके घर के ऊपर इंश्योरेंस निकाला है, कार के ऊपर इंश्योरेंस निकाला है। तो उसने कहा हाँ। तो उसमें एक क्लेम करने वाली बात होती है, जो लॉस ऑफ जॉब, ये एक सब्जेक्ट होता है। तो उसने उसके ऊपर क्लेम करने के लिए कहा, उससे भी उसको थोड़ा बहुत पैसा मिला। यस। और वो जो पैसा है उसने वो भी एफडी के स्लॉट में डाल दिया। तो उस बंदे के पास आराम से 6 महीने की सैलरी रेडी हो गई। मतलब हर महीने उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक 40,000 रुपीज क्रेडिट होते जाएंगे। ऑटोमेटिक मतलब उसने एफडी किए थे, वही एफडी एक एक महीने के टाइम स्लॉट रखा था, जो हर महीने उसके अकाउंट में 40,000 के स्वरूप में आते जाएंगे। इस तरीके से उसके खाते में आते रहे। सो अभी 6 महीने का उसके पास टाइम है जॉब ढूंढने का। उस टाइम पे उसने अपना पीएफ भी विड्रॉल कर दिया, और उसके विड्रॉल होने के कारण और 6 महीने उसके लाइफस्टाइल में, उसके सैलरी में बढ़ गए। मतलब वो भी पैसा उसने एफडी में इस तरीके से रखा। तो 1 साल का पैसा उसने मैनेज में रखा, एकदम शांति से सुकून से ज़िंदगी जी रहा था। ना किसी को बताया, ना परिवार को बताया, ना रिश्तेदारों को बताया कि मेरा जॉब लॉस हो गया है। बस पूरी ताकत के साथ वापस नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 4-5 जगह इंटरव्यू दे रहा था। मेरे टच में था, इसके लिए मुझे ये सारी बातें पता है। और 3 महीने में उस बंदे को वही सैलरी का जॉब एक दूसरी जगह पे मिल गया। 3 महीने का ये टाइम उसके लिए बैड पैच कह सकते थे, लेकिन उसे काफ़ी सारा पैसा उसमें मिला था। कंपनी ने उसे इतना पैसा दिया था कि मान लो अगले 3-4 महीने का तो पैसा दे दिया था, और उसके जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने भी उसको 1-2 महीने का पैसा मिला था। तो ऐसे 6 महीने का पैसा ऑलरेडी उसके पास आया था। कुछ उसकी सेविंग्स थी, कुछ पीएफ से पैसा आया था। इतना सारा पैसा 1 साल का उसने
अरेंजमेंट कर रखा था और 3 महीने में उसकी लाइफ वापस ट्रैक में आ गई। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर वो रुक जाता, अगर वो कहता कि अरे इतनी बड़ी सैलरी की जॉब अभी कहाँ से मिलेगी, अभी तो टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, फिर तो लग जाती थी, फिर तो हो जाता था उसका कल्याण। लेकिन उसको हेल्प किया एक काउंसलर ने। इसके लिए अपने आज के स्टोरी का मोटिवेशन है, आज की स्टोरी ये बताती है कि हर एक काउंसलर ज़रूरी है। आपके साथ भी एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको आपके बुरे वक्त में अच्छी सलाह दे सकते हैं। मेरे साथ वो काउंसलर है। क्या आपके साथ है? तो एक काउंसलर आपको बना लीजिए जो आपको सही सलाह दे सके। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी है लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और सुनते रहना इसी तरीके नए नए मोटिवेशनल यूजफुल स्टोरीज। धन्यवाद।